प्रावस्थाओं में संतुलन अर्थात इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस। विभिन्न प्रावस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के मध्य साम्यावस्था प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए निकाय में उपस्थित एक ही पदार्थ की दो प्रावस्थाओं 1 व 2 पर विचार करते हैं जो कि परस्पर साम्यावस्था में है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि यह एक ही पदार्थ के किसी निकाय की प्रावस्था 1 है और ये दूसरी प्रावस्था है। ये दोनों ही प्रावस्थाएं परस्पर इक्विलिब्रियम में हैं, साम्यावस्था में है। अब एक सिस्टम पर हम विचार कर रहे हैं। इस सिस्टम को हम A' से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऊष्मा भंडार की भांति व्यवहार कर रहा है। इसका टेम्परेचर T' और प्रेशर P' है। तो इस प्रकार से हमने 1 और 2 ये दो प्रावस्थाएं ली और ये दोनों ही प्रावस्थाएं ऊष्मा भंडार A' से परस्पर साम्यावस्था बनाए हुए हैं। हम जानते हैं कि निकाय की साम्यावस्था के लिए आवश्यक है कि निकाय का गिब्स ऊर्जा फलन का मान न्यूनतम हो। अर्थात जब हम ये मान रहे हैं कि प्रावस्था 1 और 2 साम्यावस्था में हैं और दोनों ही ऊष्मा भंडार से साम्यावस्था बनाए हुए हैं, तो ज़रूरी है कि जो गिब्स फंक्शन है वो न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात मिनिमम होना चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि G विच इज़ इक्वल टू E माइनस T' S प्लस P' V मस्ट बी इक्वल टू मिनिमम। यहाँ पर ये जो T' आपको दिखलाई दे रहा है और जो P' आपको दिखलाई दे रहा है, ये ऊष्मा भंडार के टेम्परेचर और प्रेशर हैं। दूसरी ओर ये जो आपको G दिखाई दे रहा है, ये गिब्स ऊर्जा फलन है। E जो है वो माध्य आंतरिक ऊर्जा है, S एंट्रोपी है और V आयतन है। यहाँ स्पष्ट है कि जो G है दिस इज इक्वल टू G1 प्लस G2। सिमिलरली E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, S is equal to S1 plus S2 and V is equal to V1 plus V2। G जो है वो जो संयुक्त निकाय बना है उसका गिब्स ऊर्जा फलन है जो कि बराबर होगा दोनों प्रावस्थाओं 1 और 2 के गिब्स ऊर्जा फलन G1 और G2 जोड़ के। यानी अगर हम दोनों प्रावस्थाओं के गिब्स ऊर्जा फलन 1 और 2 के जो गिब्स ऊर्जा फलन है वो क्रमशः G1 और G2 हैं, तो उनका जो जोड़ होगा वो संयुक्त निकाय का जो गिब्स ऊर्जा फलन है उस G के बराबर होगा। इसी प्रकार से E1 और E2 दोनों प्रावस्थाओं 1 और 2 की माध्य आंतरिक ऊर्जा हैं जो कि संयुक्त निकाय की माध्य आंतरिक ऊर्जा E के बराबर होंगी। इसी प्रकार से S1 और S2 प्रावस्था 1 और 2 की एंट्रोपियां हैं जो कि संयुक्त निकाय की एंट्रोपी S के बराबर होगी। इसी प्रकार से प्रावस्था 1 और 2 के जो वॉल्यूम्स हैं, जो आयतन है V1 और V2, उनका यदि जोड़ कर दिया जाए तो वह संयुक्त निकाय का जो आयतन है V उसके बराबर होगा। अब यदि ये मान लिया जाए
कि निकाय में प्रावस्था 1 व 2 में पदार्थ के अणुओं की संख्या क्रमशः N1 और N2 है और उनके गिब्स ऊर्जा फलन प्रति अणु क्रमशः G1 और G2 हैं। तो स्पष्ट है कि जो कुल गिब्स ऊर्जा फलन होगा G1 दैट विल बी इक्वल टू N1 इंटू G1, क्योंकि N1 जो है वो तो प्रावस्था 1 में अणुओं की संख्या है और जो G1 आपको दिखाई दे रहा है वो प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन है। अगर प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन को अणुओं की संख्या N1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें प्रावस्था 1 का गिब्स ऊर्जा फलन G1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से G2 इज इक्वल टू N2 G2। यहाँ पर N2 जो है वो अणुओं की संख्या है और G2 प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन है। इन दोनों का गुणा करने पर हमें प्रावस्था 2 का जो गिब्स ऊर्जा फलन है G2 वह प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट है कि G इक्वल्स टू G1 प्लस G2 विल बी इक्वल टू N1 G1 प्लस N2 G2। हम जानते हैं कि साम्य अवस्था के लिए ये ज़रूरी है कि गिब्स ऊर्जा फलन का मान न्यूनतम हो, अर्थात G मस्ट बी इक्वल टू मिनिमम। अगर साम्य अवस्था है, जिसको हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो टोटल गिब्स ऊर्जा फलन है वो 0 होना चाहिए। अर्थात कहने का यह मतलब हुआ कि चेंज इन डेल G must be equal to G. Now substitute the value of G, that is del, now G is equal to N1 G1 plus N2 G2 equals to 0. अब N1 इज इक्वल टू N2 यदि हो तो उस अवस्था में हम मान सकते हैं कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम द्रव्यमान संरक्षण की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कुल अणुओं की जो संख्या होती है वह नियत होती है, अर्थात N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से स्पष्ट है कि dN1 प्लस dN2 विल बी इक्वल टू 0, दैट इज dN2 विल बी इक्वल टू माइनस dN1। अब इस रिलेशन का यूज हम ऊपर की समीकरण में कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा G1 minus G2 in the bracket and outside the bracket dN1 or dN2 is equal to 0. That is G1 is equal to G2. ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि नियत ताप T व दाब P पर दोनों अवस्थाओं के सह अस्तित्व एवं संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है कि दोनों अवस्थाओं में गिब्स ऊर्जा फलन प्रति अणु अर्थात स्मॉल g का मान बराबर होना चाहिए, जिससे एक अवस्था से दूसरे में अणु के स्थानांतरण के कारण g का मान न्यूनतम बना रहे, अपरिवर्तित रहे।